गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी में स्टार्स। देखिए, आज हम देखेंगे कि स्टार्स कैसे बने थे और इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझने होंगे नेबुला। क्या समझने होंगे? नेबुला। देखिए, निहारिका क्या होते हैं? नेबुला यानी कि निहारिका। जब जो स्पेस के कॉस्मिक गैसेस होती है, प्लाज्मा गैसेस होती है, वो आपस में क्लाउड का शेप ले लेती है फ्रिक्शन के और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जब वो एक क्लाउड का शेप ले लेती है या एक बादल जैसा बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं नेबुला। ठीक है, इसके अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती है और भी बहुत सारी प्लाज्मा गैसेस होती है, पर ज्यादातर ये होती है। अब होता क्या है? फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण ये भंवर बनता है, और जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लग जाता है, यानी कि ये गर्म होने लग जाता है फ्रिक्शन की वजह से, इनमें आग भड़कने लग जाती है। तो ये क्या हो जाता है ना, जो नेबुला एक क्लाउड होता है, इसमें आग लग जाती है। ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, प्लाज्मा अवस्था लेने लग जाती है, और सरफेस टेंशन के कारण इसका शेप कैसा हो जाता है? गोल। इसे हम कहते हैं स्टार। इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी और चमक होती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा चमकते हैं। इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इनका टेम्परेचर 15 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब जब स्टार्स बन जाते हैं, तो जब ये बूढ़े होने लग जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बूढ़े होने लग जाते हैं, तो बन जाते हैं रेड जाइंट। क्या बन जाते हैं? रेड जाइंट। ठीक है, अब रेड जाइंट क्या होता है? ये अपना आकार क्या हो जाता है? इनका बड़ा हो जाता है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जिनकी गर्मी होती है, जो इनकी हीट होती है, वो ज्यादा हो जाती है। जैसे हमारा सन है, ये आज से कुछ मिलियन साल बाद क्या होगा? रेड जाइंट बन जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत के 4 ग्रह को खा जाएगा, और इसकी गर्मी से पृथ्वी का सबसे पहले पानी उबल के भाप बन जाएगा। तो ये था रेड जाइंट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। चंद्रशेखर रेखा के अनुसार, चंद्रशेखर रेखा क्या है कि ये एक लिमिट लाइन है जो कहती है कि अगर हम सन के मास को कंपेयर करें, क्या करें? कंपेयर करें किससे? किसी स्टार के मास के 1.44 से, इंटू 1.44 से, और अगर उस स्टार का मास ज्यादा आता है, क्या आता है? सन से ज्यादा आता है, तो बन जाता है सुपरनोवा। क्या बन जाता है वो? सुपरनोवा। और बड़ा होकर क्या बन जाता है? सुपरनोवा। अब सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक ऐसा स्टार होता है जो कि जब फटता है, अपनी एनर्जी को बहुत तेजी से बाहर फेंकता है, बहुत सारे पार्टिकल्स को बाहर फेंकता है। अब इन पार्टिकल्स से बाकी के छोटे छोटे अलग अलग तरह के स्टार्स बनते हैं। जैसे कि पहला बनता है, एक तो क्वेसर बनता है। क्या बनता है? क्वेसर। पल्सर बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स बनते हैं सुपरनोवा के ब्लास्ट होने से। अब पल्सर क्या होते हैं ना, पल्सर, क्वेसर, ये जितने भी होते हैं, इनकी मैग्नेटिक पावर बहुत तेज बहुत हाई फील्ड होती है मैग्नेटिक। इनकी चारों ओर क्या होती है? जैसे पल्सर स्टार है, इसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी सुपरनोवा के ब्लास्ट से बने, तो इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो अपने मैग्नेटिक फील्ड के खिंचाव और ग्रेविटेशनल पावर के उससे वजह से ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? बाहर फेंकने लग जाते हैं। आपने यूट्यूब या गूगल पे फोटो भी देखी होगी। एक इस तरह का स्टार होता है जो अपनी एनर्जी बाहर फेंकता रहता है, और ये रोटेशन बहुत तेज करते हैं। क्या करते हैं? रोटेशन बहुत तेज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 0.03 सेकंड के अंदर अपना एक चक्कर लगा लेते हैं। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी है, वो अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के अंदर अपना चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी में दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। यहाँ पर 0.03 सेकंड्स का होता है, बस इतना तेज से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसे होता है क्वेसर। उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ज्यादा होती है, तो अपने चारों ओर क्या कर लेता है? पार्टिकल्स को एक स्पार्क फॉर्म में ले आता है। ठीक है, अब होता क्या है? इनके पास हाई मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करते हैं ना, अपने ही मास को, अपने आप को ही अपने अंदर सिकुड़ते रहते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस करते रहते हैं। जैसे कि ये पल्सर है ना, अब इसके पास क्या है? हाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपने आप को क्या करेगा ना? कंप्रेस करता रहेगा। क्या करता रहेगा? कंप्रेस, यानी कि छोटा होता रहेगा।
और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये स्टार्स जो होते हैं पल्सर को ऐसा न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, ये अपने मास को इतना छोटा कर लेते हैं कि ये बन जाते हैं ब्लैक होल। क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल। इनकी चमकने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये एक ऐसा कंप्रेस टुकड़ा हो जाते हैं जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी होता है और मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है कि लाइट टाइम सबको अपने अंदर खींच लेता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक जग है, ठीक है, आपने हथौड़े से पीट के उसे इतनी सी गोली में बदल दिया। इतने बड़े जग को आपने मार मार के इतने छोटे से फॉर्म में ला दिया। अब देखने को बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जैसे आप उसे हाथ में लोगे पूरे जग का वजन उसके अंदर होगा। पूरे जग का वजन क्या होगा? उसके अंदर होगा। इसी तरह से इस पूरे तारा स्टार कितना बड़ा होता है, हमारा सन इतना बड़ा है कि पूरा सोलर सिस्टम भी उसका आगे छोटा लगता है अगर हम पास में लिया है उसके सभी ग्रहों को। अब उसे आप इतने से बिल्कुल छोटे से हिस्से में कंप्रेस कर दो तो उसका मास तो हाई हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई होती है कि टाइम लाइट सबको अपने अंदर खींच लेता है। तो यही होता है आपका ब्लैक होल। अब जो आपके ब्लैक होल होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के। जब ये किसी ग्रह को खींच लेते हैं, किसी स्टार को या किसी मटेरियल को अपने अंदर समा लेते हैं, तो इनके चारों ओर एक हॉरिजॉन्टल रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल रिंग बन जाता है। इस हॉरिजॉन्टल रिंग के अंदर एक काला सा अदृश्य गोला होता है अंदर से खोखला, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है हाई। इसके जो आपका ब्लैक होल होता है ये इनविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? इनविजिबल। अगर इस किसी मैटर को निगल लिया या किसी ग्रह को निगल लिया तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? इसके चक्कर लगाए लग जाते हैं, तभी ब्लैक होल विजिबल होता है। अदरवाइज हम ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते, वो पूरे ब्लैक होते हैं, उनका एनर्जी ही नहीं होती चमकने के लिए। अब वो अपने दूसरे स्टार जो उसने कंज्यूम किए अपने अंदर, उनके पार्टिकल्स को जब वो अपने चारों ओर घुमा लेता है अपने रोटेशन की वजह से, तो अब वो चमकता है थोड़ा बहुत। अब देखिए, ये तो था आपका कौन सी कंडीशन? जब इसका मास क्या हो? सन से ज्यादा हो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है? जब हम इस इक्वेशन का मास सन से कम आता है तो क्या होता है? तब ये स्टार जो होता है ना, ये सुपरनोवा नहीं बन पाते। इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती, इतना मास नहीं होता कि सुपरनोवा जैसे बड़ा तारा बन जाए। ये क्या होते हैं? व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन, वामन यानी कि ड्वार्फ। अब ड्वार्फ देखिए, ये रेड जाइंट है, बहुत बड़ा आकार ले लेता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म होने लग जाएगी। मैं बताया था रेड जाइंट के पास एनर्जी कम, हीट ज्यादा, है ना। तो एक टाइम पे इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा चमकेगा, ब्लिंक करेगा एकदम हल्का हल्का सा। जैसा आपको आज भी अगर आप रात को देखोगे तो कई सारे तारे ऐसे दिखते होंगे जो बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहे हो या बहुत मंदा मंदा बहुत तेज तेज ब्लिंक कर रहे हो। वो ज्यादातर व्हाइट ड्वार्फ होते हैं। वैसे वो पल्सर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत मंदा डिम कर रहे हैं तो इसका मतलब व्हाइट ड्वार्फ हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो व्हाइट ड्वार्फ होता है इसका एनर्जी बहुत कम होती है, और जब ये और बूढ़ा होगा अपनी एनर्जी को क्या होगा? धीरे धीरे लॉस करेगा। जैसे आपने आग जलाई, ऐसा तो नहीं वो इन्फिनाइट चलती रहेगी, कभी ना कभी तो बुझ जाएगी ना। तो इस तरह से एक टाइम ऐसा आता है जब ये बिल्कुल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, एनर्जी इसके पास बचती ही नहीं है और ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ क्या बन जाता है? ब्लैक ड्वार्फ। अब ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है? ये बस एक ठोस सॉलिड पत्थर है। क्या है? एक सॉलिड पत्थर है जो स्पेस का बस चक्कर लगा रहा है और जाके किसी ब्लैक होल स्ट्रक्चर में गिर जाता है। इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, चमकता ही नहीं है। ये बस इस तरह से जैसे पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। अब इसमें जब सन की रेस आती है तो उसका वाटर रिफ्लेक्ट करता है, पेड़ों की पत्तियां रिफ्लेक्ट करती है, तो बाहर से जब हम देखते हैं स्पेस से चमकती हुई दिखती है। लेकिन जब इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है तो ये क्या होगा? मान लीजिए क्या कि जमीन है, बस जमीन का गोला जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है, बंजर जमीन है। क्या है? सूखा हुआ लावा जैसे होता है, वोल्केनो जैसे होता है। जब लावा सूख जाता है तो वो क्या बन जाता है? ऑक्सीडियन। तो ऑक्सीडियन का बस एक गोला है जो कि स्पेस में घूम रहा है, वो क्या है? आपका ब्लैक होल। तो ये था आपका पूरे स्टार का लाइफ साइकिल और इसका फॉर्मेशन। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।